गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे सेल्स बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 14। ठीक है। पहले हम 13 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 14वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो देश की बात की है, चलिए शुरू करते हैं। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे, ये आपकी बुक में 10.6.2 में दिया है, एक सदिश का किसी रेखा पर साथ प्रक्षेप, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है, तो हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम टिप्पणी और 13वां उदाहरण इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चले शुरू करें। चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये इसके दो हमने पहले देखे थे, ये हम तीसरा पढ़ेंगे। यदि थीटा इक्वल्स टू 0 है तो ए बी सदिश का प्रक्षेप सदिश स्वयं ए बी होगा, और यदि थीटा इक्वल्स टू पाई है तो ए बी सदिश का प्रक्षेप सदिश बी ए होगा। कैसे? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था। मान लो ये ए बी सदिश है, ठीक है। ये अगर इनके बीच में थीटा 0 है, मतलब थीटा 0 होने का मतलब ये है। अब इनके बीच में थीटा क्या है? 0। थीटा कुछ भी नहीं है, मतलब तो प्रक्षेप का सूत्र क्या होता था? ये अगर ए बी है तो ये क्या हुआ? ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? 0। थीटा क्या हुआ? 0। तो क्या हुआ? ए बी कॉस 0 हुआ। तो ए बी कॉस 0 क्या हुआ? ए बी, है ना। तो वही ये कह रहे हैं, यदि थीटा 0 हुआ तो ए बी सदिश का प्रक्षेप सदिश स्वयं ए बी होगा। और यदि थीटा पाई हुआ, अब थीटा पाई का मतलब, मान लो ये है सदिश ए बी, ठीक है। ये है सदिश ए बी, ठीक है। थीटा पाई का मतलब ये, बिल्कुल ऐसा, मतलब ऐसा हो गया। पहले यहाँ पे ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। तो इनके बीच में जो कोण है वो कितना हुआ? 180 डिग्री पाई का। ठीक है, थीटा क्या हुआ? पाई का। तो सूत्र क्या होता है? अगर ए बी सदिश है तो क्या हुआ? ए बी कॉस थीटा। क्या हुआ? ए बी कॉस 180, है ना। कॉस 180 का मान क्या होता है? -1, है ना। -1 का गुणा होगा ए बी सदिश में, ए बी में, तो क्या हुआ? माइनस ए बी। तो माइनस ए बी सदिश क्या होता है? इसे हम बी ए भी लिख सकते हैं ना। अगर ये ए बी होता है तो ये वाला बी ए होता है, बस उसकी दिशा विपरीत होती है। तो अगर थीटा पाई है तो ए बी सदिश का प्रक्षेप सदिश बी ए होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म यदि थीटा पाई बाय 2 हो अथवा थीटा 3 पाई बाय 2 हो तो ए बी सदिश का प्रक्षेप सदिश शून्य सदिश होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहे चाह रहे हैं? अगर थीटा पाई बाय 2 मतलब 180/2, है ना, क्या हुआ? 90 डिग्री। अगर थीटा मतलब कोण, जो कि अगर 90 डिग्री है, तो वो क्या होगा? ए बी सदिश क्या होगा? इसका प्रक्षेप क्या होगा? शून्य। ऐसा क्यों? मतलब ये यहाँ पे हो गया, है ना। कितना? 90 डिग्री बन रहा है ना। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? सूत्र क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, है ना। अगर ए बी सदिश है तो प्रक्षेप क्या हुआ? ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? 90। कॉस 90 क्या होता है? शून्य। शून्य का गुणा ए बी में होता है, क्या हुआ? शून्य। तो ए बी सदिश क्या है? शून्य। वैसे ही 3 पाई बाय 2 में, 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री, है ना। 270 डिग्री को भी हम 90 डिग्री जैसा ही लेते हैं, और कॉस 270 भी शून्य होता है। तो ए बी क्या हो गया? ए बी सदिश थीटा जब 3 पाई बाय 2 हो या पाई बाय 2 हो, इसका उत्तर शून्य ही आएगा। ठीक है, सदिश शून्य सदिश होगा। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी: यदि अल्फा बीटा और गामा सदिश ए इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप के दिक् कोण है तो इसकी दिक् कोसाइन निम्नलिखित रूप से प्राप्त की जा सकती है। अब ये बोल रहे हैं अल्फा बीटा और गामा इस सदिश के दिक् कोण है। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से, हाँ, ऐसे अल्फा बीटा गामा, ये जो सदिश है, मान लो आई कैप वाला है तो एक्स की बात हो रही है ना, जे कैप वाला है तो वाई की बात हो रही है ना, और जेड कैप वाला है तो, मतलब के कैप वाला है तो जेड अक्ष की बात हो रही है, एक्स अक्ष की बात हो रही है ना। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अक्ष की बात हो रही। तो ये क्या, ये अल्फा का एंगल, अल्फा का कोण बना रहा है कौन? एक्स अक्ष और ये सदिश, है ना। ये सदिश और एक्स अक्ष कितना अल्फा का कोण बना रहा है। एक्स मतलब वाई अक्ष और ये सदिश बीटा का कोण बना रहा है, और जेड अक्ष और ये सदिश क्या, गामा का कोण बना रहा है ना। ऐसे हो गए, ये क्या हो? अल्फा बीटा गामा, है ना। तो ये यही वो ये बता रहे हैं कि अगर सदिश ए इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप के दिक् कोण है, अल्फा बीटा गामा क्या है? दिक् कोण है। तो इसकी दिक् कोसाइन निम्नलिखित रूप से प्राप्त की जा सकती है। तो इसकी दिक् कोसाइन कैसे आएगी? अल्फा किसका? जो एक्स अक्ष के साथ सदिश कोण बना रहा था उसे हम अल्फा बोल रहे थे, है ना। तो कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा कुछ इस प्रकार से आएगा। मतलब अगर हम एक्स एक्स के साथ बना रहे हैं, मतलब आई कैप के साथ बना रहे हैं, है ना। तो ये ये ए सदिश डॉट आई कैप क्या होगा? क्या होगा? ए सदिश डॉट आई कैप क्या होगा?
ए आई कॉस अल्फा है ना। ए आई क्या है, ए सदिश और आई सदिश के परिमाण है ना। मैंने आपको बोला था अगर हम सिर्फ परिमाण की बात करेंगे तो हम उन्हें नॉर्मल नाम से ही बुलाएंगे। तो ए सदिश का ए, आई कैप का आई। तो ए आई, ए सदिश डॉट आई कैप क्या होता है, ए आई कॉस अल्फा हुआ, यही हुआ ना। अल्फा क्या है, कोण है, अल्फा कोण है, थीटा की जगह यहाँ अल्फा कोण है। तो क्या हुआ, ए सदिश डॉट आई कैप क्या हुआ, ए आई कॉस अल्फा हुआ, ए आई कॉस अल्फा हुआ। यहाँ से कॉस अल्फा के साथ जो ए आई था उसे वो नीचे ले आया, तो कॉस अल्फा क्या हुआ, ए सदिश डॉट आई कैप बटा ए आई। ठीक है, तो इसे हम कैसे ए वन अपॉन ए सदिश लिख सकते, ए वन अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कॉस बीटा भी हम ए टू अपॉन ए लिख सकते हैं, ऐसी कॉस गामा भी हम ए थ्री अपॉन ए लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बार हम पढ़ लेते हैं, सही तरीके से इसको समझ लेते हैं, ताकि अभी मैं आगे जो आपको समझाऊंगा वो समझ में आएगा। अब ये देखो, हमने सबसे पहले बात की थी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार सही से समझा रहा हूँ। ठीक है, कि तीन अक्ष होते हैं, कौन कौन से, तीन अक्ष कौन से, एक्स वाई जेड। अगर ये जेड है, ये वाई है, तो ये इधर को आएगा, वो एक्स हुआ, क्या हुआ, तीन अक्ष होते हैं, तीनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे यहाँ देखो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। ठीक है, अब जो एक्स अक्ष किसी भी इस सदिश के साथ, अगर मान लो ये हो गया सदिश, ठीक है, इस सदिश के साथ जो एक्स अक्ष कोण बनाता है उसे हम अल्फा बोलते हैं। इस सदिश के साथ वाई अक्ष जो कोण बनाता है उसे हम बीटा बोलते हैं। और इस सदिश के साथ जेड अक्ष जो कोण बनाता है उसे हम गामा बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अल्फा बीटा गामा किसे बोलते हैं, अल्फा एक्स वाले को, बीटा वाई के साथ जो बनाता है, और गामा जो जेड के साथ बनाता है। ठीक है, एक्स अक्ष में जो होता है उसका अगर हम मात्रक सदिश निकालें तो उसे हम आई कैप बोलते हैं। वाई सदिश की मात्रक, वाई अक्ष की मात्रक सदिश को हम जे कैप बोलते हैं। और जेड अक्ष के मात्रक सदिश को हम के कैप बोलते हैं। इतना समझ आया है ना। दिक् कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, क्या होते हैं, कॉस अल्फा, दिक् कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, मतलब आ, कैसे समझाऊंगा आपको, जैसे कि ये देखो कॉस अल्फा हो गया, ठीक है, तो इसका, तो ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस जो भी होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो ये याद रखो। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। और क्या कि एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष तीनों में 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे हम अगर कोई सदिश निकालेंगे तो उस सदिश से हर अक्ष पे जो कोण है, मतलब एक्स वाई जेड पे जो कोण है इन अक्षों पे, वो है अल्फा बीटा और गामा। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इन्हें हम इनके दिक् कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यह भी ध्यान दीजिए कि ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा क्रमशः ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के अनुदिश ए के प्रक्षेप है। हाँ, ये देखो, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हमसे एक्स और वाई की बात कर रहे थे, एक थीटा की बात कर रहे थे। ठीक है, अब मान लो ये सदिश है, ठीक है, ये सदिश है, ये हो गया अपना वाई। अगर इनके बीच में ये बीटा है, ठीक है, ये कोण क्या है, बीटा। ठीक है, तो इसका प्रक्षेप क्या होगा, ए कॉस बीटा हुआ। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसे देखो, अब इस वाले अक्ष में, इस वाले अक्ष में ये अल्फा है कोण, तो इसका प्रक्षेप इधर क्या होगा, क्या होगा, इसका प्रक्षेप इधर क्या होगा, ए कॉस अल्फा होगा, है ना, इसका प्रक्षेप। और ये मान लो ये इतना, ये जो कोण है वो है गामा, तो इसका प्रक्षेप यहाँ क्या होगा, ए कॉस गामा होगा। ठीक है, समझ आया, यही वो यहाँ कह रहे हैं। ये यह भी ध्यान दीजिए कि ए कॉस अल्फा ए कॉस बीटा और ए कॉस गामा क्रमशः ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के अनुदेश ए के प्रक्षेप है, अर्थात सदिश ए के अदिश घटक ए वन ए टू ए थ्री, मतलब सदिश ए जो है उसके अगर घटक हो, कैसे हमने घटक देखे थे ना, ये ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये उसका घटक स्वरूप है, इसका ए किसी भी सदिश का घटिक स्वरूप। ठीक है, तो क्रमशः एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश ए के प्रक्षेप है। ठीक है, समझ आया। इसके अतिरिक्त यदि ए सदिश एक मात्रिक सदिश है तब इसको दिक् कोसाइन की सहायता से, अगर ए सदिश एक मात्रिक सदिश है तो इसके दिक् कोसाइन की वजह से क्या होगा, ए वन क्या था, कॉस अल्फा, अभी हम ए वन बता रहे थे ना कि वो एक कॉस अल्फा है, लेकिन अगर वो मात्रिक सदिश है तो अगर वो एक्स अक्ष में होगा तो क्या होगा, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस, और ये क्या होगा, ये वाई अक्ष का है तो कॉस बीटा जे कैप, और जेड अक्ष का है तो कॉस गामा के कैप। समझ में आया, तो ये सदिश क्या हुआ,
कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। समझ में आया है ना? कि मतलब हम हम किसी का भी प्रक्षेप कैसे निकालते हैं किसी सदिश का, हमें वो सदिश पता होना चाहिए और वो उस अक्ष से कितना कोण बना रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, एक सदिश अलग अलग अक्ष से अलग अलग कोण बनाता है तो उसका प्रक्षेप भी अलग अलग होता है। जैसे ये सदिश ए बी है, अगर ये यहाँ पे अल्फा बना रहा है तो ये वाला क्या होगा, ए कॉस अल्फा। अगर वो यहाँ पे बीटा बना रहा है तो ये क्या हुआ, ए कॉस बीटा। और वो अगर यहाँ पे गामा बना रहा है तो ये क्या हुआ, ए कॉस गामा। ठीक है, समझ आया? चलो अच्छी बात है, लो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम उदाहरण नंबर 13 भी देख लेंगे। अब हम प्रक्षेप सही तरीके से पढ़ चुके हैं, चलो उससे जरूरी थोड़ा एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ ये बोल रहे हैं दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के परिमाण क्रमशः 1 और 2। अब दो सदिश है, ए सदिश है और बी सदिश है, इनके परिमाण क्या है, 1 और 2 तथा ए सदिश डॉट बी सदिश, मतलब ए और बी का अदिश गुणनफल क्या है, इसका क्या है, 1 है। जब हमने ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल किया तो उसका उत्तर 1 आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, ए सदिश और बी सदिश का परिमाण है और ए सदिश डॉट बी सदिश का उत्तर है क्या है, वो 1। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इनका कोण ज्ञात करना है तो हमारे पास सूत्र था, क्या था, कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है कि ए सदिश डॉट बी सदिश हुआ, मान लीजिए दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, इनका हमने अदिश गुणनफल कराया तो इसका सूत्र क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ ए और बी क्या है, ए और बी ए सदिश और बी सदिश के परिमाण। ठीक है, तो ए सदिश डॉट बी सदिश क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा हुआ। हमारे पास ए सदिश डॉट बी सदिश है ना, ए भी है और बी भी है ना। हमें बस कॉस थीटा निकालना है पहले और उससे हम थीटा निकालेंगे। तो ये ए भी एक है, ए एक है और बी दो। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए सदिश डॉट बी है ना। ए और बी है, ए और बी नीचे जाएंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए बी हुआ। ये मॉड के अंदर ए सदिश और बी सदिश क्या है, इन्हें हम ए बी बोलते हैं। ये क्या है, ए सदिश और बी सदिश के परिमाण है। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का कॉस हमने इधर भेज दिया तो क्या हो गया, ये कॉस इनवर्स हो गया। तो थीटा क्या हुआ, कॉस इनवर्स ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए बी। अब हम ए सदिश डॉट बी सदिश का मान रखेंगे तो ए सदिश डॉट बी सदिश का मान क्या है, 1, तो हमने 1 रख दिया। और ए क्या है, 1 है, बी क्या है, 2 है, तो 1 और 2 का गुणा किया तो 2 आया। तो थीटा क्या आ रहा, कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 किस किस कोण का मान होता है कॉस में, ठीक है, कॉस 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं ना। कॉस 60 डिग्री को हम 1/2 बोलते हैं। तो इसका थीटा क्या आएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई/3, पाई/3 ही हुआ ना। अगर हम इसे रेडियंस में लें डिग्री की जगह तो पाई/3 आएगा। पाई क्या है, 180, पाई को हम 180 बोलते हैं। 180/3 क्या हुआ, 180/3 क्या हुआ, 60 डिग्री हुआ ना। तो थीटा क्या हुआ अपना, पाई/3। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बस हमने एक ही सूत्र लिया कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी को हमने उठा के नीचे लिया तो क्या हुआ, ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए बी। ठीक है, कॉस थीटा का यहाँ कॉस था तो हम इसे दूसरी साइड ले गए तो क्या हुआ, कॉस इनवर्स। तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए बी। ठीक है, ए बी का हमने मान रखा तो 1 आया। ए सदिश डॉट बी सदिश का हमने गुणा, ए और बी का हमने गुणा किया तो 1 × 2 हो गया 2, हमने उसका मान रखा। और कॉस इनवर्स 1/2 का मान होता है पाई/3 या फिर 60 डिग्री। ठीक है, समझ आया, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगली कक्षा में हम और पढ़ेंगे। बाकी आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक सदिश का किसी रेखा पर 7 प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन। ये आपकी बुक में, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपकी पुस्तक में 10.6.2 में है, एक बार जरूर देखना। ठीक है, यहाँ हम चाहे जितना समझा दें, अगर आप घर जाके नहीं पढ़ोगे 2 दिन में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ो और जितने उदाहरण कराए हैं वो करो। बाकी बीच में प्रश्नावली भी है तो उस पर भी ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद हमने टिप्पणी पढ़ी और 13वां उदाहरण किया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आज के में, नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी अगली कक्षा में हम सिर्फ प्रयास करेंगे। प्रयास के लिए कुछ 5 उदाहरण है, उदाहरण 14, 15, 16, 17, 18, हम इन सब पे दृष्टि डालेंगे। ठीक है, और अच्छे से करेंगे। आप प्रयास करना कि पिछले उदाहरण पहले से ही करके आओ। ठीक है, बाकी हम अगली कक्षा में मिलते हैं। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।